स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट, सर्जिकल ग्लव्स व मास्क भेंट किए। इसके बाद भी कोई बीमार दर्शन नहीं हो रहा। अरे नहीं, हम लोग सहयोग रहते हैं हमेशा। बसंत जी ने तो हमेशा क्लियरली कहा था, कभी भी सहयोग हुआ बताइएगा। नहीं कोविड केयर में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य बसंत मालपानी ने अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी व ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कमल सोलंकी को 50 पीपीई किट, सर्जिकल ग्लव्स व मास्क भेंट किए। वर्तमान में कोविड की जो स्थिति है बड़ी गंभीर है। इसमें हम सभी लोग शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और अच्छी बात यह है कि नागदा शहर के नागरिक और जो इतने भी गणमान्य नागरिक हैं, समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अलग अलग जो महत्वपूर्ण लोग हैं, सभी अपने अपने स्तर पे पूरे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज बसंत मालपानी जी ने खुद आगे आकर हमारे नागदा शहर के हित में जो समस्या थी उसको समझते हुए अपनी तरफ से पीपीई किट्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स वगैरह डॉक्टर साहब की उपस्थिति में, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी की उपस्थिति में डॉक्टर्स के लिए दिया गया। आज मैं पूरे नागदा प्रशासन और की तरफ से पूरा उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस घड़ी में उन्होंने अपनी ओर से खुद अपने आगे बढ़ के उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन किया। साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से मैं यह अनुरोध सभी नगरवासियों से करूँगा कि जिस प्रकार से भी तन मन धन से आप लोग सहयोग कर पाएँ इस महामारी के टाइम में, बड़ा ही आपातकाल की स्थिति है, इसमें आप यदि किसी प्रकार से हम लोग सहायता कर पाएंगे तो उसमें आप लोगों का बड़ा सहयोग रहेगा। आगामी बुधवार और गुरुवार से हम लोग अपना ईएसआई बीमा अस्पताल शुरू करने वाले हैं, कोविड केयर सेंटर। इसमें विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें रहती हैं उसमें कई बार अलग अलग दवाइयाँ लगती हैं, इंजेक्शन लगती हैं, फेस मास्क, शील्ड, पीपी किट्स, मतलब कम से कम 20 से 25 पीपी किट्स हम लोगों को डेली लग रही हैं। किट्स हम लोगों को जिले से भी प्राप्त की। इसके अलावा यदि हम लोग आप लोगों के माध्यम से यदि हम लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध होंगी तो कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। इसमें हम लोग सिर्फ जिले पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कई बार सप्लाई कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। एक सतत सप्लाई हमारे पास है, इसलिए आवश्यक है कि हमारे पास खुद हमारे पास में इसका एक स्टॉक रहे। तो फार्मेसी के लोग यदि अपनी तरफ से कुछ दवाइयाँ हमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो वो बहुत ही उनकी तरफ से स्वागत योग्य रहेगा। ऐसे ही हम लोग वहाँ पे जब अपना कोविड केयर जब शुरू करेंगे तो हमारी कुछ 2-3 सामाजिक रूप से बात हो रही है कि वहाँ पे उनके लिए, मरीजों के लिए जो 30 के करीब पेशेंट्स रहेंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था जिनकी तरफ से हो जाए दोनों टाइम के लिए, दूध की व्यवस्था, सब्जी की व्यवस्था। इस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों का यदि दिन प्रतिदिन हमको सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग अपने ही लेवल पे नागदा के हम सभी लोग मिलकर ये व्यवस्था को और अच्छे से रन कर पाएंगे। इस अवसर पर मालपानी के साथ यशवंत आर्य व चेतन नामदेव भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शहर के दान दाताओं व प्रतिष्ठित व्यापारियों से अपील है कि महामारी के दौर में हम सबको क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए आगे आना होगा। हम सब ने जो पैसा और प्रतिष्ठा कमाई है वो इस शहर से ही कमाई है। बुरे दौर में आपसे जो भी बन पड़ता है उतना सहयोग कीजिए ताकि ये हमारा शहर स्वस्थ हो सके। सेवा और सकारात्मक सोच से हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। आज हमारे सभी साथियों द्वारा और नगर के शुभचिंतकों के माध्यम से 50 पीपी किट और ये जो सर्जिकल मास्क है, ग्लव्स है, आदि चीज़ें प्रशासन को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दी गई है। सबसे पहले हमारी सोच है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का और प्रशासन का मनोबल अगर ऊंचा रहेगा, वो स्वस्थ रहेंगे तो जो मरीज आ रहे हैं उनकी सेवा और उनका उपचार अच्छे से हो सकेगा। इसके लिए मैं शहर के तमाम दानदाताओं से, तमाम राजनेताओं से और जो लोग भी शहर का हित चाहते हैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि नेता और प्रशासन जो अपना कार्य कर रहे हैं उनको अपना कार्य करने दें। हमारा भी शहर के प्रति दायित्व है, यहाँ के शहरवासियों के प्रति हमारा दायित्व है। हम सकारात्मक अंदाज में आएँ। नकारात्मक बात करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। हम सकारात्मक अंदाज में आएँ और इस शहर को अपना जितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि आज मैंने भी जो भी पद, प्रतिष्ठा, पैसा जो भी पाया है इस शहर से पाया है, इस शहर के वासियों से पाया है। अगर हम सब लोग अपना थोड़ा बहुत भी अंशदान इस शहर के हित में यहाँ पर दे सकें तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी कि हम इस शहर के लिए काम आएँ। साथ ही मेरा शहर के उन लोगों से भी कहना है जो नकारात्मक विचार सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि प्रशासन ये नहीं कर पा रहा है या फिर कोई नेता ये नहीं कर पा रहा है या जो भी व्यवस्था हुई है वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, ऐसे कई कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। तो मैं उन लोगों से बहुत हल्के लहजे में कहना चाहता हूं कि वे अपने मन में या अपनी अंतरात्मा में झांक के देखें कि उन्होंने इस शहर में सोशल मीडिया पे कमेंट्स डालने के अलावा क्या किया है।
मैं पुनः शहर के तमाम दानदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि आगे आके जितना भी हो सके आप 1 रुपया दान दे सकते हो, आप एक समय का भोजन दे सकते हो। जो हमारा कोविड सेंटर 2-3 कोविड सेंटर बन रहे हैं, अगर वहाँ पे आप एक समय का भोजन भी एक मरीज के लिए दे सकते हो, एक ग्लव्स का पैकेट दे सकते हो, वो भी बहुत होगा। पुनः मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हमारे लायक या हमारे साथियों के लायक जो भी आदेश हो, आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय डॉक्टर कमल सोलंकी जी जब भी आदेश करेंगे, हमारे सारे साथी तन मन और धन से प्रशासन के लिए हरदम तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी सोशल मीडिया और क्षेत्र में इसी बात चल रही है कि सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर लोग आकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन आज वो घर में बैठकर मौत का तमाशा देख रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? मैंने अभी हाल ही में बोला है कि सोशल मीडिया पे कॉपी पेस्ट करना और अपने विचार व्यक्त करना बहुत आसान है, लेकिन अपने घर से अपने वालों के लिए तो सभी लोग खर्चा करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए खर्चा करना बड़ी बात होती है। तो मेरा कहना है कि आपकी जेब में 10 रुपये हैं तो उसमें से आप 10 पैसा खर्चा करने की इच्छा रखो। हम लोग अभी इंदौर में टिफ़िन सेंटर चला रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैंने जितने भी लोगों को फ़ोन करा उसमें से एक भी आदमी ने मना नहीं करा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। ये जो सामग्री आज हमने दी है, ये मेरे अकेले के पैसे से नहीं दी है, हमारे सभी साथियों ने दी है। एक बार आप सभी लोग प्रयास करें, अपने जितने भी साथियों से बोल सकते हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जहाँ से भी इकट्ठा हो, हम उनको लोगों की मदद करना। आगामी दिनों में टीके लगने वाले हैं, इसका क्या कहना है? सभी लोगों को टीके लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन अगर होगा तो हम इस कोरोना की जंग को आसानी से जीत पाएंगे। जैसा कि कई लोगों को भ्रम है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से कोई दूरगामी परिणाम गलत होंगे, ऐसा उनका सोचना गलत है। मेरे मम्मी पापा ने 2 डोज ले चुके हैं और दोनों ही डोज लेने के बाद उनको ज़रा सी भी बुखार की भी हरारत नहीं आई है। उनकी 70-75 साल उम्र है। आज भी मेरी मम्मी सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक काम कर रही है। मेरे पापा सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और वो भी शाम तक स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। पुलिस आरक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। बढ़िया ऑक्सीजन है तुम्हारा। सांस कहता करो लंबी लंबी, ठीक है? लंबी लंबी सांस लिया करो। तो आ रहा है ठंडे से गर्म ज़्यादा है।
शहर के विभिन्न स्थानों पर तैनात पुलिस आरक्षक सुरक्षा समिति के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण रविवार को टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने किया। इस दौरान टीआई शर्मा ने सुरक्षा साधनों का पूर्णतः इस्तेमाल करने की बात भी कही। ऑक्सीजन के लिए 5 कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए। सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए 5 कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री मोहन यादव, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, राजेश धाकड़, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी आदि मौजूद थे। 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन देने के साथ ही उज्जैन में से शुरू से अभियान हमने किया है। प्रारंभिक चरण में मेरे साथ माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक हमारे दिलीप शेखावत जी, हमारे डॉक्टर तेज बहादुर जी, राजेश धाकड़ जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी, सब लोगों के साथ हमने एसडीएम नागदा को ये मशीन देने का प्रयास किया। इसके पीछे भावना इतनी है कि कोविड के जो क्रिटिकल केस आ रहा है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ है तो ऑक्सीजन के शॉर्टेज में ऐसे संसाधन भी हमको लगाने की ज़रूरत पड़ रही है जिसमें ऑक्सीजन के लिए दोबारा रिफ़िल कराने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये 10-10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने आप में सेल्फ ऑक्सीजन अपनी जनरेट करके मरीज के लिए लंबे समय तक जीवन के रूप में जो उनकी अत्यंत आवश्यकता उसकी पूर्ति करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी मुख्यमंत्री कदम कदम पर यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ ऐसे कोविड के महामारी के काल में सब प्रकार की मदद करने को तैयार है। ये हमारा अपना राज्य शासन के मद से ये व्यवस्थाओं को जुटाने का प्रयास किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से सरकार ने सब मामलों को चिंता से लिया है, हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम अपने अपने स्तर पर जो बीमार है उसकी पूरी चिंता करें, जो बीमार नहीं हुआ है उसको बीमार होने से बचाएं। इसे ये लॉकडाउन की आवश्यकता है। अपने गांव में, अपने शहर में, गली में, मोहल्ले में सबको ये कोविड की चेन तोड़ना है। हम सब आज जिस स्थिति में पहुँचे हैं, लगातार 5-7 दिन से अब इसकी पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट आई है। उज्जैन की भी 24% तक चली गई थी, ज़िले की आज स्थिति है कि वो 17% पे आ गई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ नागदा खाचर तो और भाग्यशाली हैं जहाँ इनकी ज़िले में सर्वाधिक दर कम है, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारी पूरी होना चाहिए। हम किसी प्रकार के मुगालते में नहीं रहे। इसी कारण से हमने समय रहते यहाँ का जो बीमा हॉस्पिटल है उसको बनाने की प्रोसेस भी कर दी है। अंतिम चरण में वो मुझे लगता है बुधवार गुरुवार तक वो चालू हो जाएगा। पर उसके पहले भी यहाँ ये जो वर्तमान में शासकीय अस्पताल है, ये एक में 2 मरीज यहाँ लेट सकते हैं जिनको ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। पद्मावती एक खचरोद में चालू हुआ था, आज गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी वहाँ पर भी चालू कराया है। इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी जैसे उज्जैन में आरटी की क्षमता बढ़ाई गई है, माधवनगर की आज 40 की क्षमता बढ़ी है, अर्थात 80 पेशेंट उसमें भी बढ़ जाएंगे। एक एक व्यक्ति की जान की कीमत हम सबके सामने है, हर व्यक्ति की जान बचाना। इसीलिए हम सामूहिक रूप से सभी एकजुटता के साथ, ताकत के साथ लगे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ये जो
एक तरह से कवायद है या जो प्रयास है, परमात्मा उसको सफल करेगा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे संसाधन होना चाहिए। उसी कड़ी में आज ये लेकर के उपस्थित हुए। मंत्री जी, पूर्व में आदेश 30 तारीख तक का लॉकडाउन लगाया गया था, इस स्थिति में 7 तारीख तक बढ़ा दिया है, तो जो दुकानें बंद करने का निर्णय लिए गए थे, ये यथावत रहेंगी या कुछ दुकानें खुलेंगी? देखिए, ये अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये हमने इसमें इस बात की छूट दी है कि तहसील की आपदा प्रबंधन समिति वो निश्चित करे कि उनके यहाँ वो क्या छूट देगी और क्या नहीं देगी। मेरी जानकारी में आया, जैसे आज बड़नगर में, खाचरोद में, उन्होंने कहा कि हम किराना दुकान को छूट नहीं देने वाले हैं, हमारे यहाँ घर पहुँच सेवा बहुत अच्छी चल रही है। तो फिर वो अपने लिए वो लॉकडाउन जारी रखेंगे। उज्जैन चूँकि बड़ा शहर है, बड़े शहर के कारण से छोटी दुकान से आपूर्ति नहीं हो पाती, बड़े बड़े वार्ड हैं, दूर दूर तक मकान बने हुए हैं, इसलिए वहाँ हमने किराना दुकान को छूट दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ की समिति ने जो डिसाइड किया है उसका वो पालन करेंगे। उज्जैन को जाने की अनुमति है क्या? देखिए, अब ये तो विषय ऐसा है कि कोविड में तो किसी को नहीं जाना चाहिए, तो सर, लेकिन सुनो, आप मेरी बात तो सुनो। आज की स्थिति ये है कि अभी आपका कोविड का भी वैसे ही पूरा रूप से जो निर्धारित मापदंड है उसके लायक भी ये स्थान नहीं है। तो अभी जैसे प्रबंधन हो रहा है कि जान बचाना जरूरी है, तो जान बचाने के लिए जान पे खेल करके हमारा स्टाफ काम कर रहा है। यद्यपि पूरा ये कैंपस, यहाँ पर मेरी जानकारी में आया कि डिलीवरी के केस भी बहुत सारे आते हैं, ऐसे में उनके कारण से कोई कष्ट नहीं हो जाए तो उसकी चिंता भी कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा किसी की जान बचे ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद। आज कोई विशेष उपकरण भेंट किया गया था? सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने हमारे को उज्जैन में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जिस तारतम्य में हमने खाचरोद और नागदा में 10 दिए हैं, बाकी जगह भी हम दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे कोविड सेंटर चल जाए। जिनको ऑक्सीजन वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े उनकी ये पूर्ति कर दे। ये 5 मशीन अभी दी है और भी हम देंगे ऑक्सीजन। यहाँ पे ESI में हम बुधवार तक उसको भी कोविड सेंटर चालू कर देंगे, जिसमें लगभग 80 के लगभग पेशेंट वहाँ पे उनका भी इलाज हो जाएगा। हमारा ये प्रयास है, हमारे प्रभारी यही हैं, माननीय मोहन यादव जी हैं, बहादुर सिंह जी हैं, गुरु जी हैं। हमारा प्रयास ये है कि जहाँ तहसील स्तर पे ही जनता का इलाज हो, ताकि उसको शहर की ओर नहीं आना पड़े, और जो अच्छे से अच्छा इलाज है उसको यहाँ पे इलाज भी मिल जाए और सुविधा भी मिल जाए और वो स्वस्थ होकर अपने घर जाए।